एक मिनट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब देखते हैं हमने कार्बन परमाणु के आईयूपीएसी नाम के बारे में, कार्बन श्रृंखला के आईयूपीएसी के नाम के बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। वो एल्केन श्रेणी से बनाए हुए थे। कौन सी श्रेणी से बने थे? एल्केन श्रेणी से। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कौन सी श्रेणी से। 2 नंबर की श्रेणी है हमारे पास में एल्कीन। कौन सी श्रेणी है? एल्कीन। एल्कीन श्रेणी से जो बनते हैं तो इसमें द्विबंध होता है। कौन सा बंध होता है बेटा? द्विबंध होता है। डबल बॉन्ड कहते हैं जिसे। क्या कहते हैं? द्विबंध होता है। अब तक तो हमने सिंगल बॉन्ड से आईयूपीएसी नाम बनाए थे, अब बनाएंगे हम द्विबंध से। द्विबंध से जो बनते हैं आईयूपीएसी नाम, उसके आधार पर हम बनाएंगे। अब देखते हैं कैसे बनाते हैं इसमें। द्विबंध के आधार पर हमने देखा आईयूपीएसी नाम एल्कीन श्रेणी से लिया था कि जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य द्विबंध होता है। क्या होता है? द्विबंध होता है, जिसे कार्बन परमाणु को 1 से स्टार्ट नहीं करते, यानी कि सिंगल से स्टार्ट नहीं करते, कम से कम कार्बन परमाणु की 2 संख्या से हम प्रारंभ करते हैं। तो इस श्रेणी में सबसे पहले हमें ध्यान देने की बात है कि सबसे पहले इस कार्बन की द्विबंध युक्त श्रृंखला के सबसे बड़ी लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। सबसे बड़ी लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। सबसे पहले इसमें देखेंगे, इसमें लिखेंगे कार्बन की द्विबंध, कार्बन की द्विबंध श्रृंखला, द्विबंध में कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। कार्बन की जो द्विबंध श्रृंखला द्विबंध है उसमें सबसे कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। नंबर 1 है। नंबर 2 है कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होने पर उस दिशा में द्विबंध को कम से कम अंक मिले, अंक मिले। तीसरा है इसमें अन्य नियम एल्केन श्रेणी के, अन्य नियम एल्केन श्रेणी के नामकरण के अनुसार, नामकरण के अनुसार किया जाता है। ठीक है, ये 3 है इसमें। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें 3 में क्या है कि कार्बन की द्विबंध में कार्बन में सबसे लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा है कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध होने पर उस दिशा में द्विबंध को कम से कम अंक मिलने चाहिए। जहाँ कार्बन कार्बन की लंबी श्रृंखला है उसमें द्विबंध जहाँ लगा हुआ है तो उस द्विबंध को कम से कम अंक मिलने चाहिए। जैसे यहाँ लगा हुआ, जैसे CH है, C, यहाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है और यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ से देंगे 1 2 3 पे मिल रहा है, वहाँ से यहाँ से 1 और 2 पे मिल रहा है, तो इसको कम से कम अंक मिलने चाहिए। क्या मिलने चाहिए? कम से कम अंक मिलने चाहिए। तीसरा नियम है अन्य नियम एल्केन श्रेणी के नामकरण के अनुसार होते हैं। जैसे एल्केन श्रेणी का नाम किया था उसी अनुसार इसका नामकरण हो जाता है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से एल्केन श्रेणी का हम आईयूपीएसी नामकरण करते हैं और आईयूपीएसी नामकरण के अनुसार एल्केन श्रेणी का आईयूपीएसी नाम यौगिक का बनता है। अब देखेंगे इसमें
जैसे ले लेते हैं हम CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 ये ले लिए हमने। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, नामकरण करेंगे इसका। ये दे दिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। 1 2 3 4, 4 पे क्या आता है, मेथ एथ प्रोप ब्यूट आता है। क्या आता है, ब्यूट। क्या आता है, ब्यूट आता है। और कौन सा बॉन्ड है इसमें, डबल बॉन्ड, तो क्या बन जाता है, ब्यूटीन बनता है। वैसे इसका नाम क्या है, ब्यूटीन। क्या है बेटा, ब्यूटीन। अब इसका IUPAC नाम बनाना है, तो मैंने आपको बताया था कार्बन की लंबी श्रृंखला का चयन किया जाता है। लंबी श्रृंखला का, एल्किन द्विबंध में तो लंबी श्रृंखला का चयन करते हैं। तो उसमें दूसरा पॉइंट है हमारे पास में, कार्बन की लंबी श्रृंखला का उस दिशा में चयन करते हैं जहाँ द्विबंध को सबसे कम अंक मिलने चाहिए। द्विबंध को सबसे कम अंक मिलने चाहिए। 1 2 3, 3 पर मिल रहा है यहाँ द्विबंध, यहाँ 1 पे मिल रहा है। यहाँ पर द्विबंध कहाँ मिल रहा है, 1 पे मिल रहा है। यहाँ 1 2 और 3 पे मिल रहा है। तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन उस दिशा में करेंगे जिस दिशा में द्विबंध को कम से कम अंक मिलने चाहिए। तो 1 2 3 और 4। ठीक है, कर दिया हमने। तो यहाँ लिख देंगे 1, हाइफन का चिन्ह लगा देंगे, और 1 2 3 4, 4 पे क्या है, ब्यूट, और डबल बॉन्ड लगा है तो क्या जुड़ जाएगा, इन। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 ब्यूटीन। क्या बन जाएगा बेटा, 1 ब्यूटीन। ये बन गया हमारे पास। ठीक है, तो क्या बन गया, 1 ब्यूटीन। इस तरह से कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाता है। अगला देखिए, इसमें अगला है हमारे पास में CH3। देखिए इधर CH3 CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद में आ जाता है हमारे पास में CH3। ठीक है, अब इसका कार्बन श्रृंखला है हमारे पास में, तो इसमें देखेंगे, हम देखते हैं कि इसका नंबरिंग कहाँ से देते हैं। ठीक है, इसका नंबरिंग किस प्रकार दिया जाता है, देखेंगे। इधर से देंगे 1 2, 2 पे, इधर से देंगे 1 2, दोनों तरफ से 2 पे, तो सीधी तरीके से दे सकते हैं 1 2 3 और 4 दे दिया हमने। तो यहाँ देखेंगे 2 1 2 3 4, 4 पे क्या है, ब्यूट, और क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। क्या बन जाएगा, 2 ब्यूटीन। क्या बन जाएगा, 2 ब्यूटीन। क्यों बनेगा 2 ब्यूटीन, क्योंकि 2 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बेटा, 2 पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है। तो 2 पर डबल बॉन्ड लग गया तो 2 हो गया, 2 पर लग रहा है। उसके बाद में ब्यूटीन क्यों हुआ, क्योंकि डबल बॉन्ड पे कौन सा बंध आता है, द्विबंध आता है, और द्वि में एन जुड़ता है, ब्यूट में क्या जुड़ता है, एन। तो जो है 1 2 3 4, 4 पे एन बराबर 4 पे ब्यूट आता है। क्या आता है बेटा, ब्यूट आता है, और ब्यूट में इन जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। और डबल बॉन्ड किस पे जुड़ा हुआ है, 2 पर जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से 2 ब्यूटीन हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, एक 2 3 4 और 5 और 6। डबल बॉन्ड CH2। देखिए इधर
कौन सा है? 1 2 3 4 5 पेंटीन है ये, पेंटीन। कौन सा है? पेंटीन। ठीक है, क्या है ये? पेंटीन है बेटा। अब इसका IUPAC नाम बनाना है हमें। क्या बनाना है? IUPAC नाम बनाना है। IUPAC नाम में देखिए, इसमें पेंटीन में देखिए, इसका हम नंबरिंग देते तो नंबरिंग देते समय हमें ध्यान रखना है कि जहाँ दीबंद लगा हुआ है वहाँ हम कम से कम अंक मिलने चाहिए। 1 2 3 और 4 पे मिल रहा है इधर, और इधर 1 पे मिल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 1 2 3 4 5, तो यहाँ हो जाएगा 1 पेंटीन। क्या बन जाएगा बेटा? 1 पेंटीन। ठीक है, बन गया, 1 पेंटीन हो गया। तो इस तरह से हमें बनाने हैं। अगला देखिए, अगला है हमारे पास में CH3 CH2 CH2 CH3, और यहाँ हमें करने, यहाँ डबल बॉन्ड में जोड़ना, डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए बेटा, ठीक है, अब डबल बॉन्ड जोड़ते हैं हम, और डबल बॉन्ड जोड़ने पर हम देखते हैं कि 1 2 3 इस पे जुड़ रहा हुआ है 3 पे, 1 2 3 इस पे जुड़ा हुआ है 3 पे, तो हम इधर से देंगे 1 पे, 1 आ जाएगा, 1 2 3 और 4। अब देखिए बेटा, इधर से हमने जोड़ दिया, ये कार्बन की श्रृंखला है, ये 1 आ गया, ये 1। अब देखिए इधर को 2 यहाँ है, 2 3 और 4, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये क्या हो गया बेटा? प्रतिस्थापी। ठीक है, अब देखिए इधर क्या करते हैं हम, क्योंकि इधर से देते तो हम 1 2 3 पे मिलता, इधर से देते 1 2 3 पे मिलता, इधर से दे रहे हैं तो हम कितने पर बन रहा है? 1 पर, तो हमने दे दिए 1 2 3 और 4 हो गया। ठीक है, अब जिस पे हमको जिनको अंक दे दिए उनको छोड़ को, हमको जिन पे हमें अंक नहीं मिले वो क्या कहलाते हैं? प्रतिस्थाई। और प्रतिस्थाई किसका सूत्र है? CH2 और CH3। किसका सूत्र है? एथिल का। किसका सूत्र है बेटा? एथिल का सूत्र। किसका है? एथिल का। किसका सूत्र है? एथिल का। ठीक है, अब एथिल का सूत्र है, किसका सूत्र है? एथिल। अब इसका हम IUPAC नाम करते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं 2 किस पे जुड़ा है? एथिल 2 पर, तो यहाँ हो जाएगा 2 एथिल, 2 एथिल हो गया। उसके बाद में 1 पे जुड़ा हुआ है 1, यहाँ लिख देंगे 1 हो गया, क्योंकि 1 पे डी बॉन्ड लगा हुआ है। कार्बन गिन लो, 1 2 3 4, 4 पे क्या है? 1 ब्यूटीन। क्या बन गया? 1 ब्यूटीन। 2 एथिल 1 ब्यूटीन बन जाता है। क्या बन जाता है? 2 एथिल 1 ब्यूटीन बन जाता है, क्योंकि हम इधर से यदि अंक नहीं देते, इधर से अंक देते हैं 1 2 और 3 पे मिलेगा हमें कार्बन इस द्विबंध को अंक, इधर से देंगे 1 2 और 3 पे मिलेगा, इधर से देंगे तो 1 पे आएगा, तो कम से कम अंक देने चाहिए, तो कम से कम अंक देंगे 1 2 3 और 4। इधर ये कार्बन श्रृंखला की लंबी श्रृंखला का चयन हो गया। उसके बाद में ये प्रतिस्थाई है, प्रतिस्थाई को हम किस पे जुड़ा हुआ है? 2 पर, तो प्रतिस्थाई किससे? एथिल से, और 1 पे जुड़ा है
डबल बॉन्ड 1 पे लगा हुआ है, 1 हो जाएगा। कार्बन की संख्या को गिन लो, 1 2 3 4। हमें कार्बन की संख्या को गिनना है, न कि हाइड्रोजन की संख्या को। तो 4 पे क्या है, ब्यूट, और कौन सा बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। तो इस तरह से 1 ब्यूटीन बन जाता है। इसका सूत्र क्या बन जाता है बेटा, 1 ब्यूटीन बन जाता है। अब अगला देखते हैं इसमें, C डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद में CH3 ठीक है, ये बनाना है हमें। अब देखिए बेटा, इधर से नंबरिंग देंगे 1 और 2 पे आएगा, इधर से नंबरिंग देंगे तो 1 पे आएगा। तो हमें कार्बन इस डी बॉन्ड को कम से कम अंक देना चाहिए, 1 2 और 3। ठीक है, हो गया हमारे पास में 1 2 3। अब देखते हैं इसका हम IUPAC नाम करते हैं। तो इसको नंबर नहीं मिले तो क्या हो गया, प्रतिस्थापी। क्या हो गया, प्रतिस्थापी। ठीक है, जिसको नंबर नहीं मिलता है उसको प्रतिस्थापी कहते हैं। और प्रतिस्थापी को सबसे पहले नाम लिया जाता है, और डबल बॉन्ड को कम से कम अंक लिए मिलते हैं, और प्रतिस्थापी को सबसे पहले IUPAC में सबसे पहले नाम को लिखा जाता है। तो यहाँ CH3 किसका है, किस पे जुड़ा है, 2 पर, तो 2 पर आ जाता है 2 मेथिल। CH3 किसका सूत्र है, मेथिल का सूत्र है। उसके बाद 2 मेथिल 1 पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड 1। अब गिन लो, कार्बन 1 2 और 3 पे क्या है, मेथ एथ प्रोप, यह हो जाएगा प्रोपीन। 2 मेथिल 1 प्रोपीन, क्या हो जाएगा, 2 मेथिल 1 प्रोपीन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम अगला देखिए, CH2CH डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद में जुड़ रहा है हमारे पास में Cl। ठीक है, तो हम सबसे पहले डबल बॉन्ड जहाँ आता है उसको कम से कम अंक देते हैं, 1 2 3, और ये प्रतिस्थापी है। प्रतिस्थापी हो गया। अब इसका नाम करते हैं, तो सबसे पहले प्रतिस्थापी को लेते हैं। प्रतिस्थापी कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, 3 पर, तो 3 आ जाएगा, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। उसके बाद में 1 हाइफन का चिन्ह लगा देंगे, 1 2 3 पे क्या है, प्रोपीन, 3 क्लोरो 1 प्रोपीन। ठीक है, तो इस तरह से इसका नामकरण हो जाता है। अगला देखिए इसमें, CH2CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी जुड़ा हुआ है Cl। ठीक है, अब देखिए इधर, सबसे पहले हमें प्रतिस्थापी को डबल बॉन्ड को कम से कम 1 2, और इसको भी 1 2 पे जुड़ा है, तो किधर से दे दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका नामकरण करते हैं। तो 1 2 पे क्या है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, 2 है ना, 2 ब्यूटीन, 1 2 3 4, 2 ब्यूटीन, और सॉरी देखिए 1 पे जुड़ा हुआ है क्लोरो, 1 क्लोरो, उसके बाद में 1 क्लोरो, उसके बाद में 1 2 पे जुड़ा हुआ है 1 2 3 4 ब्यूटेन। ठीक है, 1 पे क्लोरा जुड़ा हुआ है,
ट्यूब पे क्या लगा हुआ है, डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो हो जाएगा कार्बन गिन लो 1 2 3 4, 4 पे क्या हो जाएगा ब्यूट, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन हो जाता है, 1 क्लोरो 2 ब्यूटीन बन जाता है। इसका अगला देखेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए इधर बेटा, अब देखिए ऐसी स्थिति में हमें इस कार्बन श्रृंखला में 2 जगह डबल बॉन्ड दिए गए हैं, 2 जगह क्या दिए गए हैं बेटा, डबल बॉन्ड दिए गए हैं, और 2 जगह डबल बॉन्ड देने से हम इसका किस तरह से वो करते हैं 2 जगह डबल बॉन्ड दिए गए हैं, और 2 जगह डबल बॉन्ड देने से अब देखते हैं इसका नामकरण करते हैं। 2 जगह डबल बॉन्ड देने से कैसे नामकरण होता है, सबसे पहले इधर से दे दो चाहे इधर से दे दो तो भी कोई दिक्कत नहीं, 1 2 3 और 4। ऐसी स्थिति में 2 जगह जब कार्बन श्रृंखला में डबल बॉन्ड दिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, 1 और 3 पे जुड़ा हुआ है तो ऐसी स्थिति में 2 जगह जो होता है यहाँ लिख देंगे 1 और 3, यहाँ लिख देंगे 1 3, 1 और 3 पे लगा हुआ है। उसके बाद में ब्यूट है 1 2 3 4 ब्यूट, यहाँ ब्यूटा कर देंगे, क्यों कर देंगे क्योंकि डबल है, और 2 लगे हुए हैं 2 पे डाई हो जाता है, क्या हो जाता है डाई, और ईन हो जाता है, 1,3 ब्यूटाडाइईन बन जाता है। इस तरह से ये बनता है, और इस प्रकार एल्केन श्रेणी से IUPAC नामपत्ति ज्ञात की जाती है।